अब क्या होगा पेरिस मौसम समझौते का? अमेरिका ने पेरिस समझौते को छोड़ने का एक अजीब कारण दिया। मौसम परिवर्तन एक छोल है जो चीन ने इजाद किया है। निकारागुआ और सीरिया के साथ अब अमेरिका भी उन 3 देशों में से है जो पेरिस मौसम समझौते से सहमत नहीं। यह समझौता इतना नहीं करता जितनी जरूरत है। ओह, आप परेशान हैं कि 30 सालों में क्या होगा? हमें तो कल की फिक्र है। बाकी 195 देशों ने पेरिस समझौते पर दस्तखत किए हैं। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया ने भी, जो दुनिया को परमाणु हथियारों से हमेशा धमकाता रहा है। आज के विकसित देश कई दशकों से कोयला इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इससे कितना नुकसान हो सकता है। जब तक पता चला तब तक तापमान खतरनाक ढंग से बिगड़ चुका था और दुनिया अभूतपूर्व जलवायु परिवर्तन की ओर बढ़ रही थी। इसे रोकने का एकमात्र तरीका है कि वायुमंडल में CO2 और CFC जैसी गैसों को छोड़ना बंद किया जाए। यही एक वजह थी कि 2015 में पेरिस समझौते की जरूरत पड़ी। ये स्वैच्छिक समझौता में देशों ने खुद तय किया है कि वे अपने उत्सर्जनों में कितनी कटौती करेंगे और कब तक अक्षय ऊर्जा अपनाएंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करना है, इस सदी में 1.5 सेल्सियस तक, जो अगर नहीं हुआ तो जिसके 2 से 6 सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। लेकिन ये तभी सफल हो सकता है जब पूरी दुनिया मिलकर ये काम करेगी। सबसे पहले भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। हमें भी विकसित देश बनना है, जिसके लिए हमें कोयले की सस्ती ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और ये सब भी राजी तब हुए विकासशील देशों को और ज्यादा समय और सहायता दी जाएगी ताकि वे अपने विकास को कायम रखकर अक्षय ऊर्जा को अपना सकें। ट्रंप ने इसी बात को घुमा दिया। भारत को अरबों और अरबों और अरबों डॉलर की सहायता मिल रही है। 2015 में भारत को 3,100 करोड़ डॉलर मिले, जिसमें अमेरिका का योगदान केवल 10 करोड़ डॉलर था। और वैसे भी हमने किसी दबाव या लालच की वजह से इस पर दस्तखत नहीं किए। हमारी प्रतिबद्धता 5000 साल पुरानी है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। भारत के बड़े ऊंचे लक्ष्य हैं। 2030 तक हम अपनी 40% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से हासिल करेंगे। अमेरिका ने भी वादा किया 2025 तक हम उत्सर्जनों को 2005 की तुलना में 26% कम करेंगे। तो अब क्या अमेरिका के पीछे हटने से पृथ्वी खतरे में आ जाएगी? अमेरिका की इस खाली जगह को दूसरे देशों को भरना पड़ेगा और उम्मीद करें कि इलेक्ट्रिक कार जैसी नई प्रौद्योगिकियां जल्द ही प्रचलित हो जाएं। लेकिन कुछ अमेरिकी राज्यों, मसलन कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, ट्रंप से हटकर पेरिस मौसम समझौते पर अब भी अमल करेंगे। ये सिर्फ अस्थायी धक्का है। चीन, यूरोपीय और अलग अलग अमेरिकी राज्य इस कमी को महसूस नहीं होने देंगे। कैलिफोर्निया अगर स्वतंत्र राष्ट्र होता तो ये GDP के लिहाज से 6ठा सबसे बड़ा देश होता, भारत से भी आगे, जो 8वें पायदान पर है। अमेरिकियों के लिए नौकरी बढ़ाने की आड़ में ट्रंप कोयले की खुदाई के पुराने दिनों में लौटने का मंसूबा बना रहे हैं। चीन कोयले के सैकड़ों संयंत्र बना सकता है, लेकिन हम एक भी नया संयंत्र नहीं लगा सकते। चीन ने वास्तव में पेरिस समझौतों के नतीजन कोयला संयंत्रों की 103 योजनाएं रद्द कर दी हैं। इसी बीच ट्रंप ने किस्टोन एक्सेल, डकोटा एक्सेस नाम की तेल की पाइपलाइन को मंजूरी दे दी है। ये पर्यावरण और अमेरिका के मूल निवासियों के भूभागों को नष्ट कर देगी। ऐसे भी लोगों का एक अनुभाग है जो मानता है कि जलवायु परिवर्तन एक झांसा है, लेकिन हमारे पास केवल एक ही पृथ्वी है, इसलिए सुरक्षित होना बेहतर होगा। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।